दूसरा प्रश्न, हेतु के साथ प्रधानमंत्री के चरण छूने में और हेतु के साथ संत के चरण छूने में क्या कुछ भी फर्क नहीं? आत्यंतिक अर्थों में तो कुछ भी फर्क नहीं। जहां हेतु है वहां वासना है, जहां वासना है वहां झुकना कैसा? वहां झुकना धोखा है। फिर तुम किसके सामने झुकते हो इससे कुछ भेद नहीं पड़ता। तुम प्रधानमंत्री के सामने झुकोगे क्योंकि उनसे कुछ मिलने की आशा है। तुम किसी संत के सामने झुकोगे क्योंकि उससे भी कुछ मिलने की आशा है। मगर मिलने की आशा से झुक रहे हो, तुम अपने लोभ के ही सामने झुक रहे हो। शक्तिशाली के सामने झुक जाते हो क्योंकि उसके पास जगत की सत्ता है, और संत के सामने झुक जाते हो क्योंकि लगता है इसके पास परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा की शक्ति है। लेकिन तुम झुक किस लिए रहे हो? तुम्हारा कोई हेतु है? तुम कुछ मांगने के लिए झुक रहे हो? अगर तुम कुछ मांगने के लिए झुक रहे हो तो तुम्हारे झुकाव में लोभ है। फिर तुम कहां झुकते हो? परमात्मा के सामने भी झुको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि जिनकी प्रार्थना में मांग है उनकी प्रार्थना जन्म के पहले ही मर गई। परमात्मा से मांगना ही मत, वो परमात्मा का अपमान है। तुम्हारी प्रार्थना भी खराब हो गई और तुमने परमात्मा का भी अपमान किया और उल्टा पाप लगा। इससे तो न प्रार्थना करते तो बेहतर था। परमात्मा की प्रार्थना का तो अर्थ यही होता है कि अकारण झुके, अहेतुकी। अब तुम्हारा कोई हेतु नहीं, झुकने में मजा आया इसलिए झुके। स्वंतः सुखा है तुलसी रघुनाथ गाथा, मजा आया, स्वंतः सुखा है, कुछ और नहीं मांगना है। ये झुकने में ही आनंद आया। अकारण, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्य आया कि गंदगी आई, उद्देश्य आया कि संसार आया। हेतु अर्थात संसार। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन कविता पाठ कर रहे थे, धीरे धीरे श्रोता खिसक गए एक एक करके, मगर मुल्ला अपनी कविता सुनाने में इतने मस्त थे कि उन्हें इस बात का एहसास ही ना हुआ। कविता समाप्त कर चुके तो उन्हें होश आया। श्रोता के नाम पर एक ही व्यक्ति मौजूद था। मुल्ला गदगद हो गए और उसकी लगे प्रशंसा करने। वह व्यक्ति अनायास अपनी प्रशंसा सुनकर खींच उठा, बोला, अजी बस करिए जनाब, मैं आपकी कविता सुनने नहीं रोका रहा। आप बस में से मेरा सूटकेस उतार लाए थे और मैं आपका, आप मेरा वापस कर दीजिए और यह रहा आपका। मैं यही राह देख रहा हूं कि कब आप कविता खत्म करो, और भी मुझे काम है। अब ये जो आदमी सूटकेस बदलने के कारण बैठ के कविता सुन रहा है, ये कविता सुन रहा होगा, ये गालियां दे रहा होगा कि बंद कर, कहां की बकवास लगा रखी, और भी काम है। हेतु है इसका तो काव्य से चूकेगा। तुमने अगर हेतु से गुलाब के फूल की तरफ देखा तो तुम गुलाब के फूल से चूक गए। तुम अगर माली हो और बाजार में फूल बेचने का काम करते हो और तुमने फूल गुलाब का देखा और तुमने देखा ठीक है 4 आने मिल जाएंगे कि 8 आने मिल जाएंगे, तुम चूक गए गुलाब के फूल से। 8 आने बीच में आ गए, वो 8 आने ज्यादा मूल्यवान है। गुलाब का फूल पीछे पड़ गया। इस गुलाब के फूल में जो अपूर्व घटा था, जो परमात्मा उतरा था, जो परमात्मा ने क्षण भर को झलक मारी थी, वो तुम चूक गए, 8 आने में चूक गए। गुलाब का फूल देखना हो तो बिना किसी हेतु के देखना, न बेचना है न तोड़ना है, इतना भी नहीं कि परमात्मा के चरणों में चढ़ाना, तब भी चूक जाओगे। तब भी तुम इस गुलाब के फूल को देखने से चूके, तब भी तुम इस परमात्मा को देखने से चूके। जहां हेतु आया वहां भूल हुई।
जीवन में कुछ हिस्से रखो जो हेतु से मुक्त हो। वे ही क्षण प्रार्थना के, वे ही क्षण ध्यान के, वे ही क्षण परमात्मा के, सुमरण के, सुरति के। घड़ी आधा घड़ी को तो हेतु छोड़ो। बाजार बाजार बाजार, पाना पाना पाना, और हर चीज के पीछे हिसाब। नमस्कार भी लोग करते हैं तो हिसाब से करते हैं। सिर भी उतना ही झुकाते हैं जितना मतलब होता है। उस आदमी के सामने झुकाते हैं जिससे मतलब होता है। जब मतलब निकल गया फिर कोई सिर नहीं झुकाता, फिर आदमी से कन्नी काट जाते, फिर आंख बचा के निकल जाते कि अब कोई नमस्कार न करना पड़े। फिर इन सज्जन से बात ही खत्म हो गई। तुमने भी देखा होगा, अपने ही भीतर देखा होगा, नमस्कार भी मतलब से। तुमने देखा छोटे मोटे गांव में अगर जाओ तो अभी भी देहात में लोग जयराम जी कर लेते बिना कारण। तुम्हें जानते भी नहीं, तुमसे कोई पहचान भी नहीं, तुमसे कुछ लेना देना भी नहीं। एक अजनबी आदमी गांव से निकल रहा है और देखोगे कई लोग उससे जयराम जी कर लेते। शहर में ये नहीं होता। शहर में लोग ज्यादा समझदार हो गए। जिससे मतलब नहीं उससे जयराम जी क्या करना, अपना कुछ लेना देना नहीं है। ये आदमी अपने रास्ता जा रहा है, हम अपने रास्ता जा रहे हैं, जयराम जी क्यों करना, सिर भी क्यों हिलाना, हाथ भी क्यों उठाना। शहर में लोग ज्यादा समझदार हो गए, गांव में लोग अभी भी ना समझ यानी अभी भी भोले भाले। मगर गांव की बात में कुछ खूबी है। जब गांव में लोग बिना कारण जयराम जी कर लेते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि कम से कम जयराम जी तो बिना कारण करो, और सब कर लेना कारण से, कि जिसकी जेब गर्म हो उसको नमस्कार करेंगे। तो फिर तुमने जयराम जी नहीं की। जयराम जी शब्द को सुनते हो? दुनिया में बहुत तरह के नमस्कार के ढंग हैं, लेकिन जैसा ढंग भारत के पास है वैसा किसी के पास नहीं। कोई कहता है गुड मॉर्निंग, सुबह अच्छी, मगर ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन ये अनूठा है भारत का हिसाब। राम की जय, ये राम को याद करने का एक उपाय होगा। एक अजनबी आदमी गुजरता है, तुम उससे कहते हो जय राम जी, तुम उससे कहते हो भाई राम की जय। तुम्हारी कारण मुझे राम का याद आ गया, तुम्हारा भी धन्यवाद। तुम क्या निकल आए, राम की याद का एक मौका मिल गया। एक अकारण बात को राम की स्मृति का आधार बना लिया। जब तुम जयराम जी कहते हो किसी को, तो तुम ये कहते हो कि तुम्हारे भीतर बैठे राम को नमस्कार करता हूं। तुम अजनबी हो, लेकिन तुम्हारा राम थोड़ी अजनबी है, उससे तुम्हें उतना ही जुड़ा हूं जितने तुम जुड़े हो। ये तुम्हारा चेहरा मोहरा न पहचाना हुआ हो, तुम्हारा नाम पता ठिकाना मुझे मालूम नहीं है, तुम कौन हो क्या नहीं हो कुछ लेना देना भी नहीं। लेकिन एक बात पक्की है कि तुम कोई भी हो, राम तो हो ही। स्त्री हो कि पुरुष हो कि हिंदू हो कि मुसलमान हो कि काले हो कि गोरे हो कि अच्छे हो कि बुरे हो, चोर हो सज्जन हो साधु हो, कौन हो इससे कुछ मतलब नहीं। ये सब गौण बात है, ये सब तो नाटक के हिस्से। मगर एक बात पक्की है कि तुम राम हो। अभी चाहे तुम चोर बन गए हो, और चाहे साधु बन गए हो, और चाहे तुमने बड़ा दान किया हो, और चाहे बड़े नुकसान किए हो लोगों के, अभी तुमने कोई भी पार्ट अदा किया हो, हमें तुम्हारे पाठ से कुछ लेना देना नहीं। पर्दे के पीछे तुम राम हो, हम उसकी याद करते और तुम्हें भी उसकी याद दिलाते, और ये याद काफी है, स्वांता सुखा है। शहर का आदमी गांव जाता है तो थोड़ा सा परेशानी अनुभव करता है कि अरे गहरे नत्थु खैरों को जयराम जी करना पड़ती, क्या मतलब, किस लिए। उसका सब काम हिसाब का हो गया है। पूछा है तुमने कि हेतु के साथ प्रधानमंत्री के चरण छूने में और हेतु के साथ संत के चरण छूने में क्या कुछ भी फर्क नहीं? जरा भी फर्क नहीं। साधारणता तुम्हें फर्क दिखाई पड़ता, तुम कहते हो संत के चरण तो हम पारलौकिक संपदा के लिए छूते, प्रधानमंत्री के चरण तो छूते हैं कि चलो लड़के की नौकरी लगा देना, कि जरा बढ़ोतरी करवा देना, कि अब रिटायरमेंट की उम्र आ रही 5 साल और सरका देना आगे। ये कुछ मतलब है इस संसार की कोई संपदा। लेकिन संत के चरण तो हम परलोक की संपदा के लिए छूते हैं, तो फर्क होना चाहिए ऐसा तुम्हारा तर्क कहता है, लेकिन जरा भी फर्क नहीं। संपदा तो संपदा,
इस संसार की कि उस संसार की। संपदा से लगाओ तो लगाओ, चाहे यहां की या वहां की कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तो चाहे तो फांसी का फंदा। संत के चरण अहोभाव से छूना, हेतु से नहीं। संत के चरण उसी भाव से छूना कि धन्य भाग मेरे कि किसी ऐसे व्यक्ति को देखना मिलना हो गया, किसी ऐसे व्यक्ति से दो क्षण को आंखें चार हो गई, जिसके भीतर परमात्मा परिपूर्ण रूप से प्रकट हुआ है, कम से कम मुझसे ज्यादा प्रकट हुआ है। मेरा ही भविष्य, मैं जो कल हो सकता हूं, मुझे आज इस संत में दिखाई पड़ गया। बस इतना काफी है धन्यवाद के लिए चरण छूना, कृतज्ञता के भाव से चरण छूना। भविष्य की कोई आकांक्षा ना हो, यह वर्तमान का क्षण ही परम सुंदर है। आशीर्वाद भी मत मांगना, मांगा कि चूके। अगर नहीं मांगा तो आशीर्वाद मिलता है, तुम थोड़े हैरान होगे। तुमने अगर आशीर्वाद मांगा और कहा संत से कि मेरे सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देने, किस बात के लिए आशीर्वाद मांगते? संत की मौजूदगी काफी आशीर्वाद नहीं है? और क्या आशीर्वाद मांगते हो? फिर आशीर्वाद में वासना आ गई पीछे से सरक के, कि उम्र लंबी हो जाए, कि बीमारी छूट जाए, कि लड़के की शादी हो जाए, कि मकान बन जाए, कि स्वर्ग में जगह मिल जाए, कि नरक में जाना पड़े। आशीर्वाद दे दो, आगे का हिसाब करने लगे। ये वर्तमान के क्षण से चूक गए। ये जो परम क्षण था, इस क्षण में जो डुबकी लग सकती थी, इस शांत मनुष्य के साथ थोड़ी देर एक होने का जो मौका मिला था, वंचित हो गए। तुम आगे भाग निकले, तुमने कहा आशीर्वाद दो। तुम भविष्य को ले आए, भविष्य को लाए कि वर्तमान से चूके। संत की मौजूदगी आशीर्वाद है, मांगना नहीं पड़ता। जो मांगता है वो चूक जाता है, जो नहीं मांगता उसे मिलता है, मिलता ही है। संत के पास बैठे कि मिल ही गया। फूल के पास से गुजरोगे तो नासापुटों में गंध भरी जाएगी, और रोशनी के पास से गुजरोगे तो आंखों में किरणें चमकेंगी। ये संत का तूरा बज रहा है, अठपहरा बाजे, इसके भीतर संगीत गूंज रहा है। तुम किस आशीर्वाद को मांग रहे हो? दो क्षण बैठ जाओ, सत्संग करो, दो क्षण इस आदमी के साथ हो लो, इसकी रो में बह लो, इसकी लहर के साथ लहर बन जाओ। दो क्षण को जाने दो तुम्हारा संसार हेतुओं से भरा हुआ और व्यवसाय से भरा हुआ, और यह चाहूं और वह चाहूं और यह हो और वह न हो। छोड़ो वे सब चिंताएं जंजाल, दो क्षण को इस आदमी के साथ हो लो। ये आदमी सब चिंताएं और जंजाल छोड़कर किस परम आनंद के भाव में विराजमान है। अनहद में विश्राम, इस आदमी का अनहद में विश्राम हो रहा। थोड़ी देर तुम भी तो अनहद में उतरो, वही आशीर्वाद है। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती हैं ईश्वर तक, क्योंकि मुक्त होती हैं वे शब्दों के बोझ से। हेतु की तो बात ही छोड़ दो, हेतु तो बड़ा भारी पत्थर बांध दिया तुमने छाती पर। अब ये पक्षी उड़ न पाएगा प्रार्थना का। शब्द तक भारी हो जाते। असली प्रार्थनाएं तो हेतु से मुक्त ही नहीं होती, शब्दों से भी मुक्त होती। वासना से तो मुक्त होती ही है, वचन से भी मुक्त होती, वाणी से भी मुक्त होती। संत के पास बैठो, आंसू आ जाएं तुम्हारी आंख में, समझ में आता है। कि गदगद होकर डोलने लगो, समझ में आता है। नाचने लगो, समझ में आता है। मगर क्या बोलने को है, क्या कहने को है? सुनने को भला हो, कहने को तो कुछ भी नहीं। इसलिए जो वास्तविक प्रार्थनाएं हैं वे परमात्मा को सुनती हैं, परमात्मा से बोलती नहीं। मंदिर में कभी गए, मस्जिद में कभी गए, बैठ गए, परमात्मा को मौका दो बोलने का। वहां भी तुम अपनी बकवास लगाए हुए, वहां भी तुमने खोल लिए अपने खाते बही, वहां भी तुम अपने हेतु और संसार को ले आए।
वहां तो कम से कम चुप हो जाओ, गहन, निस्तब्ध, सुनो। परमात्मा अगर बोले तो सुनो, अगर परमात्मा चुप रहे तो उसकी चुप्पी को सुनो। और जो परमात्मा के साथ करते हो वही संत के साथ करो, क्योंकि संत और क्या है? संत तो मिट गया, अपनी तरफ से तो समाप्त हो गया है, अपनी तरफ से तो नहीं बचा है। यही तो संत का अर्थ है। संत का अर्थ होता है जो स्वयं तो मिट गया और अब सत्य ही बचा। सत्य ही बचा, वही संत। ये संत शब्द बड़ा प्यारा है। सत्य से निर्मित हुआ है, जो अपने तो अंत पर आ गया, जिसने अपने को तो समाप्त कर डाला, जिसका मैं भाव तो गया और अब केवल सत भाव, सत्ता मात्र बची। संत तो जीता जागता मंदिर है, चलता फिरता परमात्मा है। शायद तुम वृक्षों में न देख पाओ, अभी तुम्हारी आंखें इतनी योग्य नहीं। फूलों में न देख पाओ क्योंकि तुम्हारी आंखें अभी इतनी योग्य नहीं। चांद तारों में न देख पाओ, नदी पहाड़ों में न देख पाओ क्योंकि वो भाषा तुमने सीखी नहीं। इसलिए पहले तुम किसी आदमी में देखो, क्योंकि आदमी की भाषा तुम्हारे करीब है। किसी आदमी में पहले संतत्व को देखो, वहां से सीखो। धीरे धीरे भाषा आ जाएगी तो फिर तो तुम्हें सब तरफ दिखाई पड़ने लगेगा। जिस दिन तुम्हें ठीक से दिखाई पड़ेगा उस दिन असंतत्व तो मिट ही जाता है जगत से। फिर तो जो भी है परमात्मा है, जो भी है सभी संतत्व में विराजमान है। उन्हें भी पता ना हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी तो कोई कह पाता हर किसी से जय राम जी, राम की जय हो।